Assalamu alaikum to all of you. As you know, we are discussing the soil resource, right? Soil resource हम discuss कर रहे हैं. So yesterday अगर आपको याद होगा हमने discuss किया था what is soil, what is resource, soil formation हमने discuss किया था अगर आपको याद होगा, ठीक है? So today we are going to discuss different types of soils, ठीक है? ये जो ज़मीन है ना soil, इसके बहुत सारे अलग अलग किस्म हैं, ठीक है ना? So वो हमें यहाँ पर पढ़ना है. So, different types of plants and crops grow in different parts of India. देखिए बेटा, अगर आप इंडिया की बात करेंगे, अलग अलग प्लांट्स एंड अलग अलग क्रॉप्स ग्रो करते हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, ठीक है? इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट प्लांट्स ग्रो होते हैं, डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो होते हैं, ठीक है? ये नहीं कि यहाँ पर एक जगह पर सारे क्रॉप सारे प्लांट्स ग्रो होते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है? एक एरिया में कुछ अलग क्रॉप्स ग्रो होते हैं, कुछ अलग टाइप के प्लांट्स होते हैं, दूसरे एरिया में कुछ अलग क्रॉप्स होते हैं, कुछ अलग प्लांट्स ग्रो होते हैं, ठीक है? ये क्यों होता है? बिकॉज सारे एरिया, सारे स्टेट, सारे डिस्ट्रिक्ट्स या सारे जगह की जो मिट्टी है ना, जो सॉइल है ना, वो सेम नहीं है, ठीक है? एक एरिया की जो मिट्टी है, जो सॉइल है, वो एक टाइप की होती है, ठीक है ना? तो वहाँ पर उसी टाइप के जो फ्रूट्स होते हैं, क्रॉप्स होते हैं, वो ग्रो होते हैं, ठीक है ना? तो दूसरे एरिया में क्या होता है, वहाँ पर दूसरे टाइप की सॉइल होती है, तो वहाँ पर अलग किस्म के फ्रूट्स एंड क्रॉप्स ग्रो होते हैं, ठीक है ना? सो इसी तरह से जिस तरह से इंडिया में बहुत सारे अलग अलग एरियाज़ हैं, अलग अलग स्टेट्स हैं, अलग अलग यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है ना? सो ये जो सॉइल है ना, वो भी डिफरेंट है, ठीक है ना? एक स्टेट में या 2-3 स्टेट्स में एक टाइप की सॉइल होती है, तो दूसरे स्टेट्स में, दूसरी यूनियन टेरिटरीज में दूसरी टाइप की सॉइल होती है, ठीक है ना? सो यही होता है इसमें. दिस प्रॉपरली डिपेंड्स अपॉन क्लाइमेट एंड सॉइल फाउंड इन ए रीजन. ये क्या होता है, क्यों होता है ऐसा? बिकॉज अलग अलग एरियाज़ का जो क्लाइमेट है, मौसम है ना, वो अलग अलग होता है, ठीक है ना? मैंने आपको जब हम क्लाइमेट इन इंडिया पढ़ रहे थे, तब मैंने आपको कहा था कि ये जो क्लाइमेट है, ये वेरिंग है, चेंजिंग है, ये हर जगह सेम नहीं होता, ठीक है ना? कुछ एरियाज़ में क्लाइमेट एक टाइप का होता है, कुछ एरियाज़ में क्लाइमेट दूसरे टाइप का होता है, ठीक है ना? ये चेंजिंग है, ठीक है ना? सो इसी क्लाइमेट की वजह से फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ एरियाज़ में एक किस्म की प्लांटिंग आप करते हैं, क्रॉपिंग आप करते हैं, तो दूसरे एरिया में दूसरे किस्म की, ठीक है ना? सो इट डिपेंड्स अपन क्लाइमेट, मौसम का हिसाब होता है, ठीक है ना? एंड सॉयल, मौसम, और एक तो ये मौसम पर डिपेंड होता है और सॉयल पर, ज़मीन किस टाइप की है ना, ज़मीन किस टाइप की है, तो उसी टाइप के फल वहाँ पर ग्रो होते हैं, ठीक है? याद रखा. टाइप्स ऑफ सॉयल वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बेस्ड ऑन कलर, स्ट्रक्चर एंड प्लेस. देखिए बेटा, ये जो टाइप्स ऑफ सॉयल है ना, ये वेरी करता है, ये सेम नहीं होता, वेरी होता है, चेंज होता है फ्रॉम एक जगह टू दूसरी जगह पर, ठीक है ना? और ये किस पर बेस होता है, किस हिसाब से होता है ये? एक तो कलर हम देखते हैं, मिट्टी का, सॉइल का कलर जो है ज़मीन का, वो किस टाइप का होता है, ठीक है ना? अलग अलग कलर होते हैं ज़मीन के, अगर आपको याद होगा, अगर आपको पता होगा. स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर क्या है उसका, एंड प्लेस, जगह, ठीक है ना? सो ये होता है. यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी. अगर आप अपने कश्मीर की बात करेंगे, तो हम, आपने सुना होगा, हम कभी कभी बोलते हैं हमारे यहाँ पर, जो अगर हम कुपवारा की बात करेंगे, बारामूला की बात करेंगे, डिस्ट्रिक्ट वाइज है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर फ्रूट्स हम ग्रो करते हैं, है ना? फ्रूट्स हम ग्रो करते हैं. तो यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ, और शोपियान, पुलवामा, वहाँ पर भी फ्रूट्स ग्रो होते हैं. लेकिन आप लोगों ने अगर सुना होगा, हम बोलते हैं कि पुलवामा, शोपियान के जो फ्रूट्स हैं ना, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं एज़ कम्पेयर टू ये कुपवारा एंड बारामूला, ठीक है ना? कहते हैं कि वो जो फ्रूट्स हैं ना, वो ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, ठीक है ना? बिकॉज उनमें कुछ ऐसे क्वालिटीज़ होते हैं. अब अगर हम चाहेंगे कि वो फ्रूट्स हम यहाँ पर लगाएंगे अपने बागस में, वो प्लांट्स हम यहाँ पर लगाएंगे, लेकिन वो यहाँ पर ग्रो नहीं होंगे, ठीक है ना? क्योंकि वहाँ की जो सॉइल और यहाँ की जो सॉइल है ना, ज़मीन, मिट्टी जिसमें वो उगते हैं, वो सेम नहीं है, डिफरेंट है, ठीक है ना? एक और एग्जांपल हम देंगे यहाँ पर. हम बोलते हैं सेफ्रॉन, जिसको ज़ाफ़रान बोलते हैं उर्दू में. सेफ्रॉन की बात करेंगे हम, वो बोलते हैं हम, पुलवामा में निकलता है ना, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में, और वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, अगर आपको पता, वो महंगा है, ठीक है ना? तो अगर हम बोलेंगे कि हम वो सेफ्रॉन यहाँ पर कुपवारा में उगाएंगे, ठीक है ना, कुपवारा में एक लैंड लेंगे, ठीक है ना, तो वहाँ पर सेफ्रॉन उगाएंगे, लेकिन नहीं होगा,
ठीक है ना, वरना करते सब, ठीक है ना, बिकॉज वहाँ की जो ज़मीन और यहाँ की जो ज़मीन है ना वो अलग अलग है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ग्रो हो सकता है ना वो वहाँ पर ग्रो नहीं होगा, ठीक है, और वहाँ पर जो ग्रो होगा वो कुपवारा में ग्रो नहीं होगा, ठीक है ना। तो यही होता है। और अगर हम देखेंगे यहाँ पर इंडिया के बाकी स्टेट्स की बात करेंगे, अगर हम देखेंगे फील्ड्स की बात करेंगे, जैसे पैडी फील्ड्स, धान की ज़मीन, ठीक है ना, वहाँ पर भी धान उगता है, ठीक है ना। वही लोग, अगर हम पंजाब की बात करेंगे, वहाँ पर राइस उगाते हैं वो लोग, ठीक है ना, पैडी धान उगाते हैं वो लोग, जो यहाँ पर भी सप्लाई होता है उसी फील्ड्स में। उसके बाद वो वीट भी उगाते हैं, मेज़ भी उगाते हैं, ठीक है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स वो उगाते हैं वहाँ पर। अगर हम यहाँ पर भी तो पैडी फील्ड से हमारे यहाँ पर, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ एक किस्म का ये क्रॉप उगाते हैं, दैट इज़ पैडी, धान, है ना। तो ये होता है। अगर हम भी तो चाह सकते थे ना कि धान की फसल जब कट जाएगी उसके बाद हम उसमें वीट की फसल उगाएं, नहीं, बिकॉज क्लाइमेट, ये जो है ना, आपको पता होगा जब हम धान की फसल काटते हैं हार्वेस्टिंग सीजन दैट इज़ अक्टूबर, ठीक है ना, तो वहाँ पर उसके बाद अगर हम चाहें तो कहेंगे कि चलिए वहाँ पर वीट उगाएं, नहीं होगा, बिकॉज उसके बाद जो मौसम है ना वो ठंडा होता है यहाँ पर, उसके बाद कोई फसल उस ज़मीन पर नहीं उगेगी, ठीक है ना। लेकिन वहाँ पर क्या होता है, पंजाब में या बाकी हरियाणा स्टेट्स में, वो एक फसल उगा काटते हैं ना, उसके बाद वो उसी ज़मीन पर दूसरी फसल उगाते हैं, बिकॉज क्लाइमेट, ये जो मौसम है ना वहाँ पर ठीक रहता है, ठीक है ना। सो क्लाइमेट पर भी डिपेंड होता है और टाइप ऑफ सॉइल, किस टाइप की ज़मीन है, ठीक है ना, अब समझ आया ना। सो इन इंडिया सॉइल्स आर क्लासिफाइड। अगर हम इंडिया की बात करेंगे, यहाँ की जो ज़मीन है ना वो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड की गई है। अब हमें वही पढ़ना है यहाँ पर, ठीक है ना। सो द फर्स्ट वन इज़ एलोवियल सॉइल। एक ज़मीन के किस्म का नाम है एलोवियल सॉइल। क्या? एलोवियल सॉइल, ठीक है ना। यहाँ पर आपको पढ़ना है कि ज़मीन किन किन किस्मों की है, ठीक है ना। सो एलोवियल सॉइल याद रखा। सो पहले देखेंगे कि ये जो सॉइल है ना कहाँ पर हम देखते हैं। Alluvial soil is found in the northern and the coastal plains. Alluvial soil जो है ये हम कहाँ पर देखते हैं, किन एरियाज में देखते हैं, उन एरियाज में जो नॉर्दर्न साइड पे आते हैं, जो नॉर्दर्न डायरेक्शन में आते हैं, कोस्टल प्लेन्स में आते हैं। कोस्टल प्लेन्स का जो एरिया है ना, इन दोनों के बीच, इन दोनों में जो इन एरियाज में जो स्टेट्स आते हैं, जो यूनियन टेरिटरीज आते हैं, जो एरियाज आते हैं, वहाँ की जो ज़मीन है ना उस ज़मीन को हम बोलते हैं एलोवियल, ठीक है ना। अब देखेंगे कि ये बनती कैसे हैं ये एलोवियल सॉइल, ठीक है। सॉइल इन दीज रीजन्स इज फॉर्मड बाय सैंड एंड सिल्ट कैरीड बाय हिमालयन रिवर्स एंड द रिवर्स ऑफ द दक्कन रीजन। रिमेंबर दिस पॉइंट। एलोवियल सॉइल कैसे बनती है? सॉइल इन दीज रीजन्स आर फॉर्मड बाय सैंड एंड सिल्ट कैरीड बाय हिमालयन रिवर्स एंड द रिवर्स ऑफ द दक्कन रीजन। देखिए एलोवियल सॉइल जो है ना, जो नॉर्दर्न एंड कोस्टल रीजन्स में हम देखते हैं, वहाँ पर क्या होता है, ये कैसे बनती है? ये बनती है बाय सैंड से, रेत से एंड सिल्ट से। मैंने आपको ये सब पढ़ाया था, अगर आपको याद होगा जब हम कोस्टल प्लेन्स पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि जब हम डेजर्ट्स पढ़ रहे थे वो वहाँ भी मैंने आपको बताया था सैंड, सिल्ट, ठीक है ना। सो ये उसी से बनती है। और ये सैंड सिल्ट आती कहाँ से है? बाय हिमालयन रिवर्स एंड द रिवर्स ऑफ दक्कन रीजन। ये जो हिमालयाज के रिवर्स है ना, वो जो हिमालयन माउंटेन्स है ना उसके वहाँ से जो पानी गिरकर रिवर्स में जाता है उनको हिमालयन रिवर्स बोलते हैं ना। हिमालयन माउंटेन्स से जो ये बनता है, हिमालयन रिवर से जो पानी आता है और वो पानी जिन दरियाओं में जाता है ना उनको हिमालयन रिवर्स बोलते हैं, ठीक है ना। और उन हिमालयन रिवर से जो सैंड निकल कर आती है, जो सिल्ट निकल कर आता है, उनसे बनती है एलोवियल सॉइल, ठीक है ना। एंड दक्कन रीजन, ठीक है ना। तो दक्कन एरिया में जो रीजन है ना, वहाँ का जो एरिया है ना, और वहाँ से जो मिट्टी निकल कर आती है ना उसको हम बोलते हैं एलोवियल सॉइल, उनसे बनती है एलोवियल सॉइल, ठीक है ना, याद रखा। दिस टाइप ऑफ सॉइल, अब हम देखेंगे कि दिस टाइप ऑफ सॉइल ये कैसी होती है। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज सॉफ्ट, बहुत नरम होती है, ठीक है ना। रिच इन मिनरल्स, बहुत ज़्यादा रिच होती है मिनरल्स में, ठीक है ना। एंड वेरी फर्टाइल, ठीक है ना, और बहुत ज़्यादा जरखेज़ होती है। मतलब ये जो एलोवियल सॉइल है ना ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, रिच इन मिनरल्स होते हैं, इसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं अलग अलग, ठीक है ना। और बहुत ज़्यादा जरखेज़ हो रही है, वेरी फर्टाइल, ठीक है ना। और जो ज़मीन इस टाइप की होगी जिसमें ये सारे क्वालिटीज़ होंगे, इट इज़ ओब्वियस कि उसमें जो भी आप क्रॉपिंग करोगे वो क्रॉपिंग बहुत अच्छी होगी, ठीक है ना। जो भी आप यहाँ पर उनको क्रॉप्स डालोगे वहाँ से आपको इन लार्ज क्वान्टिटीज़ में वापस आउटपुट मिलेगा, ठीक है ना।
अब देखेंगे कि वहाँ पर कौन कौन से क्रॉप्स, जिन एरियाज़ में ये एलुवियल सॉइल पाई जाती हैं उन एरियाज़ में कौन कौन से क्रॉप्स उगते हैं, लाइक वीट, मेज, राइस, शुगर केन, पल्सेस, ठीक है ना, ऑयल सीड्स, कॉटन, जूट एट्सेट्रा ग्रो वेल इन दीज रीजन्स, ठीक है ना। तो ये जो सारे क्रॉप्स हैं ना ये उगते हैं उस ज़मीन पर जो ज़मीन एलुवियल है, ठीक है ना, ठीक है ना। सॉइल इज़ ऑल्सो गुड फॉर ग्रोइंग वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। सिर्फ यही सारे क्रॉप्स नहीं बल्कि वेजिटेबल्स, सब्जियां और फ्रूट्स भी इन लार्ज क्वांटिटीज़ में उगती हैं किन एरियाज़ में, जिन एरियाज़ की सॉइल ये एलुवियल सॉइल है, ठीक है। रिमेंबर दिस पॉइंट, याद रखो। ये था एलुवियल सॉइल। द नेक्स्ट इज़ ब्लैक सॉइल, ठीक है ना। सॉइल की एक और किस्म है जिसका नाम है ब्लैक सॉइल, ठीक है ना। ब्लैक यहाँ पर आपको पता होगा सिंपल वर्ड है ब्लैक, जिसका कलर ब्लैक होगा, ठीक है ना। वो थोड़े ब्लैकिश होती है, काले कलर की होती है, दैट इज़ वाई उसको ब्लैक सॉइल बोला जाता है, ठीक है ना। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज फॉर्मड आउट ऑफ लावा और द मोल्टन मटेरियल दैट कम्स आउट फ्रॉम ए वॉल्केनो, ठीक है। अब ये जो ब्लैक सॉइल है पहले देखेंगे कि ये आती कहाँ से, कैसे बनती है, ठीक है ना। ये जो ब्लैक सॉइल है ना ये आउट ऑफ लावा, अगर आपको ये लावा पॉइंट याद होगा जब हम फर्स्ट टर्म पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बहुत बताया था कि ये लावा रॉक्स हैं, बड़े बड़े चट्टान होते हैं लावा के, ठीक है ना। उन लावाज को क्या करते हैं हम, बड़े बड़े चट्टानों को हम उसको मोल्टन मटेरियल भी बोलते हैं, ठीक है ना। वो क्या होता है मोल्टन मटेरियल, मतलब ये कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हम रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं बाय हीटिंग देम, ठीक है ना। उनको क्या करते हैं हम पिघलाते हैं, हीट अप करते हैं। ये जो कुछ ऐसे लावा पत्थर होते हैं ना, लावा बहुत बड़े बड़े चट्टान होते हैं लावा के, उसको लावा बोलते हैं। और उसके बाद क्या होता है उन लावाज को हीट अप किया जाता है, उनको पिघलाया जाता है फायर से, ठीक है ना, आग से उनको पिघलाया जाता है और फिर उनको छोटे छोटे पत्थरों में डिवाइड किया जाता है, ठीक है ना, लावा मोल्टन मटेरियल। उन्हीं पत्थरों को जब हम छोटे छोटे टुकड़ों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, तब वही छोटे छोटे टुकड़े फिर और फर्दर छोटे छोटे टुकड़ों में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। इसी तरह से बनती है एक मिट्टी, ठीक है ना। लेकिन इसको भी बनने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है ना। तो वहाँ सर वो लावा रॉक्स जब हम डिवाइड करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं छोटे छोटे में पत्थरों में, तब जाके क्या होता है तब बनती है ये ब्लैक सॉइल, ठीक है ना। तब वहाँ पर एक टाइप की रेत बनती है, एक टाइप की मिट्टी बनती है, उस मिट्टी का जो कलर होता है ना वो होता है ब्लैक, ठीक है ना। दैट इज़ उसको बोलते हैं ब्लैक सॉइल और लावा सॉइल, रिमेंबर दिस पॉइंट, ठीक है ना। सो ब्लैक और लावा सॉइल इज क्लेई एंड हैज़ द क्वालिटी ऑफ होल्डिंग लॉट्स ऑफ मॉइस्चर। ये जो ब्लैक सॉइल होती है ना, अब देखेंगे ये किस टाइप की होती है। ये जो होती है ना ये बहुत क्लेई होती है, क्लेई मतलब होती है बहुत गीली मिट्टी होती है। जब आप किसी भी ज़मीन के हिस्से पर पानी छिड़कते हो ना तो वो मिट्टी गीली बन जाती है ना। तो ये जो वही क्लेई होती है, ये जो ब्लैक सॉइल होता है ये क्लेई होती है, मतलब गीली मिट्टी होती है ये, ठीक है ना। एंड हैज़ द क्वालिटी ऑफ होल्डिंग लॉट्स ऑफ मॉइस्चर। और इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे मॉइस्चर पाया जाए। मॉइस्चर मतलब वो होता है एक गीलापन सा होता है, ठीक है ना। एक ऐसी मिट्टी आप देखोगे उसमें थोड़ा सा गीलापन होता है, वो सूखी नहीं होती, ठीक है ना। वो थोड़ी सी गीली टाइप की होती है, वही मॉइस्चर जिसमें थोड़ा सा पानी होता है, ठीक है ना। ये वो मिट्टी है जिसमें थोड़ा सा पानी होता है, ठीक, ये वही सॉइल होती है, ठीक है ना। इट इज़ फाउंड मोस्टली इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ दक्कन प्लेटो। अब देखेंगे कि ये जो ब्लैक सॉइल है ये कहाँ पर, जैसे एलुवियल सॉइल कहाँ पर नॉर्दर्न एंड दक्कन रीजन में पाई जाती है, ठीक है ना। ये जो एलुवियल और ये ब्लैक सॉइल जो है ना ये आप मोस्टली कहाँ पर देखोगे, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ दक्कन प्लेटो। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, ये जो एरिया है ना ये नॉर्थ वेस्टर्न ऊपर से लेकर बाएं तरफ में जितने भी एरियाज आते हैं ना दक्कन प्लेटो के, लेकिन दक्कन प्लेटो के, ठीक है ना, तो वहाँ पर पाई जाती हैं ये ब्लैक सॉइल, ठीक है ना। और वो एरियाज कौन कौन से हो, फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो कौन कौन से स्टेट्स वहाँ पर आते हैं, दैट इज़ महाराष्ट्र, गुजरात एंड मध्य प्रदेश, ठीक है ना। ये जो स्टेट्स हैं ना महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड गुजरात, यहाँ पर ब्लैक सॉइल पाई जाती है, ठीक है ना। अब देखेंगे कि इस सॉइल में कौन कौन से क्रॉप्स बनते हैं, ठीक है ना। सॉइल इज गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स सच एज कॉटन, शुगर केन, व्हीट, टोबैको एंड ऑयल सीड्स, ठीक है, एंड आल्सो सिट्रस फ्रूट्स। इस सॉइल ब्लैक सॉइल में कौन कौन से क्रॉप्स उगते हैं, कॉटन, शुगर केन, व्हीट, टोबैको, तंबाकू जिसको बोलते हैं, ठीक है, ऑयल सीड्स, ठीक है, एंड सिट्रस फ्रूट्स। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिट्रस फ्रूट्स।
देखिए बेटा, सिट्रस फ्रूट्स में बहुत सारे ऐसे जो खट्टे फल होते हैं, दैट इज़ लेमन, ऑरेंज, ठीक है ना, ग्रेप फ्रूट, ये जो सारे हैं ना कुछ खट्टे फल, ये भी उगते हैं इसी ज़मीन में, ठीक है ना, याद रखा। सो इट इज़ ऑल्सो रेफर्ड एज कॉटन सॉइल। ब्लैक सॉइल को कॉटन सॉइल भी कहा जाता है, एज इट इज़ वेरी सूटेबल फॉर कल्टिवेशन ऑफ कॉटन। देखिए बेटा, ब्लैक सॉइल को कॉटन सॉइल भी कहा जाता है, उसको कॉटन सॉइल भी कहा जाता है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा सूटेबल होती है फॉर कल्टिवेशन ऑफ कॉटन। मतलब कि इस ज़मीन पर जो कॉटन है ना वो बहुत लार्ज क्वांटिटी में निकलता है, ठीक है ना, कॉटन, तो जिसकी वजह से इस सॉइल को कॉटन सॉइल भी कहा जाता है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट एलोवियल एंड ब्लैक सॉइल। सो इंशाल्लाह इसके बाकी पार्ट्स हम कल डिस्कस करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।